बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस पर। कोरिलेटिव वर्ड से ही जाहिर है बाहमी राब्ता करना, यानी कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस पेयर्स की शक्ल में, जोड़ों की शक्ल में वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लासेस को आपस में ज्वाइन करती हैं। यानी कि जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं ये या तो कंट्रास्ट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और मोस्टली ये पेयर्स यानी कि जोड़ों की शक्ल में वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लासेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक पेयर है और कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही बॉट, उसने ख़रीदा, नॉट ओनली अ बुक, ना सिर्फ एक किताब, बट ऑल्सो अ डायरी, लेकिन उसने एक डायरी भी खरीदी। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो ये पेयर्स की शक्ल में इस्तेमाल किए गए और ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, क्योंकि ये बाहमी तौर पर ये दोनों मिलकर टू नाउन्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, ईदर और, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल ईदर गो टू लाहौर, मैं या तो लाहौर जाऊंगा और इस्लामाबाद या इस्लामाबाद। तो यहाँ पर ईदर और कोरिलेटिव कंजंक्शंस के तौर पर यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट, जितने भी ये वर्ड्स हैं ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, क्योंकि ये पेयर्स की शक्ल में बाहमी राब्ता कायम करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट, नीदर नॉर। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीदर अली, ना ही अली, नॉर अहमद, और ना अहमद ज्वाइंट बैड कंपनी, यानी कि ये दोनों बैड कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था। तो यहाँ पर नीदर नॉर कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर यूज़ की गई। नेक्स्ट, बॉथ एंड, ही इज़ बॉथ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, यानी कि वो हार्ड वर्किंग भी है और ऑनेस्ट भी है। नेक्स्ट, एज, फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वो इतना तेज़ दौड़ा जितना कि दौड़ सकता था। तो यहाँ पर एज और एज कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर यूज़ किए गए। नेक्स्ट, हार्डली और व्हेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड हार्डली कंप्लीटेड हिज टास्क, अभी उसने मुश्किल अपना काम पूरा ही किया था। व्हेन हिज बॉस गेव हिम अनदर, जबकि उसके बॉस ने उसे एक और टास्क दे दिया। नेक्स्ट, नो सूनर और देन। फॉर एग्ज़ाम्पल, नो सूनर हैड आई रीच्ड होम, मैं जूं ही घर पहुंचा था, देन द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट, वेदर और, ही डिडंट नो वेदर टू किक द बॉल, वो नहीं जानता था आया कि गेंद अपने पास रखे और थ्रो इट, या इसे फेंक दे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस बाहमी तौर पर यानी कि जोड़ों की शक्ल में मिलकर वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लासेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। इससे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पर बात कर चुके थे। वो सिंगल वर्ड के तौर पर वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लासेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही बॉट आ बुक एंड आ डायरी। अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता है तो एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किया, जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो मेन डिफरेंस कोरिलेटिव कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सिंगल वर्ड के तौर पर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और कोरिलेटिव कंजंक्शंस इस तरह पेयर्स की शक्ल में आकर वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लासेस को आपस में ज्वाइन करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।